क्या आपने कभी लॉग इन विद गूगल पर क्लिक किया है या किसी सरकारी पोर्टल में साइन इन किया है? यही है सिंगल साइन ऑन की ताकत। लेकिन पर्दे के पीछे दो शक्तिशाली प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, SAML और OpenID कनेक्ट। SAML का मतलब है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। यह एक XML आधारित प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग पहचान प्रदाता और सेवा प्रदाता के बीच प्रमाणीकरण और प्राधिकरण डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह 2000 के शुरुआती वर्षों से इस्तेमाल हो रहा है। एक SAML असर्शन एक XML दस्तावेज होता है जिसमें शामिल होते हैं सब्जेक्ट यानी उपयोगकर्ता कौन है, कंडीशंस यानी वैधता की समय सीमा, ऑथेंटिकेशन स्टेटमेंट यानी उपयोगकर्ता ने कब और कैसे प्रमाणित किया, और एट्रीब्यूट्स जैसे उपयोगकर्ता की भूमिका, ईमेल, संगठन आदि। इसे डिजिटल रूप से साइन किया जाता है ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ न हो सके। OpenID कनेक्ट एक आधुनिक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल है। यह OAuth 2.0 के ऊपर बनाया गया है। यह पहचान को JWT के रूप में लौट आता है जिसे JSON वेब टोकन कहा जाता है। तो JWT के वास्तव में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इसमें हेडर होता है जो आपको एल्गोरिदम और टोकन के प्रकार के बारे में बताता है। फिर इसमें पेलोड होता है जिसमें यूजर की जानकारी और क्लेम्स जैसे ईमेल, सब्जेक्ट, इशुअर और एक्सपायरी मिलती है। और आखिर में इसमें सिग्नेचर होता है जिसका इस्तेमाल टोकन की सत्यता जांचने के लिए किया जाता है। यह काफी कॉम्पैक्ट, URL सेफ है और सच कहें तो दूसरे फॉर्मेट्स के मुकाबले बहुत तेजी से पार्स हो जाता है। तो चलिए एक त्वरित तुलना करते हैं। SAML XML आधारित है, इसलिए यह एंटरप्राइज सिंगल साइन ऑन के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वहीं दूसरी ओर OpenID JSON आधारित है, इसलिए यह मोबाइल और आधुनिक वेब एनवायरनमेंट्स के लिए बेहतर है। SAML ब्राउज़र रीडायरेक्ट्स पर निर्भर करता है, जबकि OpenID आप जानते हैं APIs और सिंगल पेज ऐप्स के साथ काफी ज्यादा लचीला है। साथ ही SAML भारी है, जबकि OpenID हल्का और लागू करने में आसान है। आप आमतौर पर SAML का उपयोग एंटरप्राइज ऐप्स के लिए करेंगे, जैसे SAP, Oracle या E-Office। लेकिन आधुनिक ऐप्स के लिए जैसे Zoom, Zomato या अधिकांश मोबाइल ऐप्स OpenID आमतौर पर बेहतर विकल्प होता है। तो SAML या OpenID दोनों ही सुरक्षित सिंगल साइन ऑन प्रदान करते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपने ऐप के प्रकार और अपने यूजर बेस के अनुसार चुनें और याद रखें, सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज न करें।